हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और मैंने आपको इस वीडियो से पहले एक क्वेश्चन और कंटिन्यूटी का बताया था कि कंटिन्यूटी क्या होती है और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाया था। आइए आज हम फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं जो भी कंटिन्यूटी का है और जो कि है अ फंक्शन इज़ डिफाइंड एज फॉलोज f(x) 5/2 माइनस एक्स जो कि x लेस देन है 2 के, 1 जो है जिस पर x जो है इक्वल्स टू है 2 के और x माइनस 3/2 x ग्रेटर देन है 2 के। तो हमें क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन f(x) है वो x इक्वल्स टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए प्रूव करते हैं। मैंने आपको पहले इस वीडियो के पहले जो एक क्वेश्चन करवाया था उसमें इसका पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे पता करते हैं कि कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है और एक पॉइंट दिया होता है जिस पे हमें फाइंड करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 पर। तो हमारा होगा राइट लिमिट कब निकलेगी, जब जो x होगा वो 2 से ग्रेटर होगा। तो इस फंक्शन में हम देखेंगे कि 2 से ग्रेटर वाला फंक्शन हमारे पास कौन सा है। तो ये वाला जो फंक्शन है जो कि 2 से ग्रेटर है, तो ये वाला फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए फॉलो होगा। इसलिए हम लिखेंगे हेयर x टेंड्स टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड व्हेन x जो है 2 से ग्रेटर है, देन f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 3/2। ये वाले फंक्शन पे x जो है वो ग्रेटर है 2 से। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि राइट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन आएगा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिमिट लगा देंगे। लिमिट का फॉर्मूला होता है f ब्रैकेट में a प्लस 0 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा लिमिट a प्लस h। लिमिट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया h टेंड्स टू 0। या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए। यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ भी 0 ही हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी 0 ही लिखा है, तो कोई सा भी लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा फार्मूला है, दोनों ही लिमिट के फार्मूले हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं f 2 प्लस 0 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h। इसके हिसाब से अगर हमने जमाया, अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h। जो ये वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे f और इसको हम x बोलते हैं, तो ये हमारी 2 प्लस 0। एक हमें चेक करना होता है 2 प्लस 0 के लिए, हमें एक पॉइंट दिया है जैसे 2, तो इस पे हम 2 प्लस 0 पे चेक करेंगे और 2 माइनस 0 पे चेक करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी राइट लिमिट और ये हो जाएगी हमारी लेफ़्ट लिमिट, ठीक है। हम और वैल्यू हम ऐसे ही लिखते हैं कि ये हो गई 2 प्लस एच, ये हो गया 2 माइनस एच। तो 2 प्लस एच लिखते हैं x की जगह पे और 2 माइनस एच लिखते हैं x की जगह पे। अब आप लोग देखो, जैसे कि यहाँ दिया है 2 प्लस एच माइनस 3/2, हमने x की जगह 2 प्लस एच लिख दिया। यहाँ पे अगर हम जब h टेंड्स टू 0 कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई और हमने 2, हमारे पास बचा 2 माइनस 3/2, जिसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/2। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब एज इट इज़ हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ऑफ द फंक्शन x, ऑफ द फंक्शन जहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 2 है। अब हम देखते हैं f a माइनस 0 के लिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिमिट a माइनस एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 पे चेक करेंगे तो लिमिट 2 माइनस एच की जगह लिमिट हम क्या लिख देंगे 5। ये हम फंक्शन देखेंगे कि लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा वाला फंक्शन है। तो फंक्शन देखिए, ये वाला फंक्शन होगा क्योंकि यहाँ 2 ग्रेटर है, दैट मीन्स कि माइनस वाली वैल्यूज इसी में हमें मिलेगी। तो हमारे पास हो गया 5/2 माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 माइनस एच, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करा, 5/2 लिखा और माइनस 2 माइनस एच लिख दिया। अब हम वही एलसीएम लेंगे, h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, h की वैल्यू लिख के और उसकी वैल्यू को 0 लिख देना होता है और कुछ नहीं करना होता। 5/2 और इसका माइनस का 2 जो कि एलसीएम लेके आ गया हमारे पास 1/2। अब हम देखेंगे जब x इक्वल्स टू 2 होगा तो इस पर हमारी वैल्यू क्या है, 1 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बट व्हेन x इक्वल्स टू 2 है हमारे पास, तो हमारी वैल्यूज़ हो जाएगी
तो हमारी वैल्यूज़ हो जाएगी देन f(x) इक्वल्स टू 1 और f(2) इक्वल्स टू 1, दोनों पे हमारी वैल्यू क्या हो रही है 1 हो, सॉरी मतलब 2 रखेंगे जब हम, तो वैल्यू क्या हो जा रही है 1 हो जा रही है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, f(2 + 0 और f(2 - 0) पे तो वैल्यू सेम है, 1/2 1/2 है, लेकिन जो f(2) पे है वो वैल्यू वो वैल्यू सही नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पर। और हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट द फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, जो कि हमने कर दिया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।